नमस्ते, जय भारत। यूरोपियन यूनियन नाटो सब मिलकर के भारत का गुजरात रिफाइनरी के ऊपर पाबंदी लगाएगी, सैंक्शन लगाएगा। और गुजरात रिफाइनरी मतलब नया जो हमारे देश में कई जगह आपको मिलता है, नया पेट्रोल पंप। पहले एसआर हुआ करता था, भाई दो हिंदुस्तानी भाई का है, उन्होंने ये नया शायद ले लिया, कुछ ऐसे है। पाबंदी लगाएगी, आपको हम सैंक्शन लगाया जो भी है। क्यों? क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे। अरे क्यों रूस से तेल खरीदने से क्या होगा? अरे होगा कि रूस यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, इसलिए रूस को कमजोर करना, आर्थिक रूप से कमजोर करना। और रूस का जो इनकम है, आमदनी है, तेल से है, तेल और वो जो गैस वगैरह से। तो उनका आर्थिक स्थिति जो खत्म करने के लिए तो उनसे तेल खरीदना बंद करो, सबको बोला तेल खरीदने के लिए बंद करो, चलो। और ये सवाल तो रहते होते कौन है तुम? और ऊपर से यदि भी कोई भी तेल खरीदेगा भी तो इतना दाम में खरीदना, वो भी निर्णय किया उन्होंने। तो सवाल तो वही रहता है, आप होते कौन है? चलिए होते कौन है, बात रहता है। तो हमने खरीदा और कई दिन से चल रहा है। तो चाहता है कि भारत के ऊपर कुछ पाबंदी लगाए, पर चाह कर भी नहीं कर सकते, इसलिए बहुत उसका अंदर गड़बड़ है। वास्तव में हम रूस से तेल खरीदते हैं, अपना रिफाइनरी में उसको रिफाइन करके पेट्रोलियम उत्पन्न जो होता है ना, अलग अलग इसका अलग अलग का, वो हम उन्हीं को भेज देता है। फायदा हमारा होता ही होता है, पर ज्यादा फायदा उनका होता है यूरोप को। क्यों? यदि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट वहां नहीं पहुंचा तो वहां तेल कम पड़ेगा और गड़बड़ हो जाएगा। जो अब हुआ, तेल हम ये भारत से पेट्रोलियम उत्पन्न नहीं यदि खरीदेगा नहीं खरीदेगा तो उनका पेट्रोल पंप में तेल नहीं मिलेगा, लोग सड़क में मिलेंगे। इतना दिन और ये जो जितना दिन का लड़ाई चला, हमने ये सब रोक रखा। अब फिर रोक लगाया, चलो भाई। और 48 घंटे के अंदर वहां पेट्रोल की कमी है, पेट्रोल पंप में तेल नहीं है, लोग सड़कों पर है, गाड़ी बाहर है, वगैरह वगैरह। आप देखिए है ये कहानी चल रहा है। अब देखिए न्यायालय को प्रतिबंध लगाया था, कोई बात नहीं। न्यायालय है गुजरात के कच्छ में, और अपना कच्छ से जामनगर कितना दूर है? कच्छ से जामनगर कितना दूर है देखिए। और जामनगर में मुकेश भाई अंबानी है, रिलायंस, वो भी रिफाइनरी से, वो भी दुनिया का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा रिफाइनरी जामनगर में मुकेश भाई अंबानी का है। अरे भाई, अब न्यायालय के ऊपर रोक लगाएगा तो यहां से वहां जा सकता है, वहां से फिर दूसरा उत्पन्न हो जाता है, यूरोप में जा सकता है। ये प्रक्रिया हुआ नहीं, बट हो सकता है। वैसे मुकेश भाई अंबानी और न्यायालय का बीच का अंडरस्टैंडिंग पहले से है, यहां से लेकर वहां कर सकता है, पता नहीं करता है कि नहीं करता, बट समस्या इतना भयंकर नहीं है। तो भारत को ये थमका रहा है यूरोप की लोग। चलो किस हद तक करेगा देखा जाएगा। तो यूक्रेन में उस जेलेंस्की बैठा है, रूस को ठिकाना लगाने के लिए यूएस खुद नहीं जाते, सीधा नहीं जाते, और यूएस नहीं जाते, यूरोपियन यूनियन नहीं जाते। ये बेवकूफ एक दूसरा किस्म का पप्पू है, जाके उनके सामने खड़े हो गया और उसका कंधे पर बंदूक रखे वो लोग गोली चला रहे। बंदूक दे देता, पैसा दे देता, हर चीज दे देता, पर काम इनसे करवाता। इसे पाकिस्तान से करवाता था ना पहले, जो डर्टी वर्क अंग्रेजी में जो कहता है ना, डर्टी वर्क, वो बाकी लोगों से करवाता है। अफगानिस्तान में समस्या जब था, पाकिस्तान से करवाया सारी चीज, तब जाकर पठान पाकिस्तान को आज भी मार रहा है। पठान लोग ऐसे सीधे साधा लोग हैं, वो सीधा बात करता है, दिल से बात करता है। और पाकिस्तान से चलिए लाहौरी, तो पठान और लाहौरी का जो पाकिस्तानी पंजाबी का रिलेशन इस हद तक खत्म हुआ, ये
पाकिस्तानी पंजाबी की वजह से वो भरोसा के लायक नहीं है। पहले पठान लोग इनको भरोसा किया था, बस पूरा थोका है थोका, मतलब पीछे से छुरी मारना इनका आदत बन गया, या उनका क्या बोलते हैं इतिहास में। तो हम तो ये कर सकते हैं। और अभी क्या है कि 48 घंटे के अंदर वहां फ्यूल शॉर्टेज हो गया, देखिए कहां तक जाएगा, फिर कौन रोएगा। और भारत आज का स्थिति में सशक्त है, सुदृढ़ है, और एक बहुत बड़ी बात सुशासित है। सशक्त है, सुदृढ़ है, सुशासित है। और सुशासन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारत में अपना जो 47 के बाद पहली बार हमें सुशासन मिला। वाजपेयी जी का समय बीच में था, पर उनसे कुछ करने नहीं दिया लोग, इतना बहुमत नहीं था। अभी तो बात अलग है। तो जब सुदृढ़ देश के साथ पंगा लेगा, खास करके हमारा प्रधानमंत्री जी उनसे पंगा लेगा, तो बस पता नहीं कहां से क्या होगा इनका। आज अचानक कि हमारा राष्ट्र, हमारा बुजुर्ग है, उनका नीति क्या है वो हम जाने, ये लोग नहीं समझते, ना जानते भी है, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे जान लेगा। तो भारत के साथ खिलवाड़। अब एक और बात है, ये सब अपनी बात है, दुनिया का एक बड़ा मार्केट भारत है। अगर तुमने खरीदा तो हम खरीदेगा तो हम अपने अंदर ही भेज देंगे। हमारा मार्केट इतना क्षमतावान है, हमारा जो उत्पन्न है यही बिक जाएगा। और हमारा कुछ बंधु लोग भी है, दोस्त लोग भी है, वो भी ले लेंगे हमसे, और तुम्हारे पैसे से हम क्रय विक्रय नहीं करेंगे। ये दूसरी यूरोपीय वॉर, उसे वर्ल्ड वार मत कहो, वर्ल्ड वार नहीं था, यूरोपियन वार था, क्योंकि यूरोप लोग खुद को वर्ल्ड समझ कर बैठा, इसलिए यूरोपियन वार को वर्ल्ड वार बताया। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सब बेवकूफ़ी है, हमें उसको मानने की कोई जरूरत नहीं। यूरोप का अंदर का वार था, और यूरोपियन लोग ये समझते हम दुनिया है, उनका बेवकूफ़ी। अब तक उनको बेवकूफ़ी का कोई खबर नहीं उनको चल रहा है। तो उसके बाद डॉलर को सामने रखकर ट्रेड करने लगा, चल रहा था, हर ट्रेड में इनका फायदा होता है। अब आजकल क्या होता है, हम अपने रुपये में क्रय विक्रय करता है, तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा भारत को, चाहे वो पाबंदी लगाए या सैंक्शन लगाए और हमारे ऊपर टैक्स लगाए, चलो कोई बात नहीं, उससे कैसे निकलेगा यहाँ अपना लोग तो खूब जानते हैं। तो तमाशा देखिए, जो तमाशा क्या हो रहा है यूरोप के साथ, वो खुद समस्या बना के खुद फंस जाता है। वहां के लोग अभी से शासन के विरोध में बात करने लगा कि भारत से पंगा क्यों लिए। करने दो, थोड़ी उनको समझ में आने दो। वो समझते हैं कि बड़े सिविलाइज्ड लोग सिविलाइज्ड नहीं है। जब भारत इतना संपन्न और सिविलाइज्ड सांस्कृतिक थे, वो लोग आपस में लड़के जो बारबेरियंस थे, लड़ते थे आपस में, कपड़ा भी अच्छा नहीं पहनता था। और लोग का समझ में, लोग ये समझते हैं कि यूरोप के लोग बड़ा वैज्ञानिक है, उनके पास दिमाग है। बिल्कुल नहीं, इनके पास ना ज्ञान है, ना विज्ञान है, ना दिमाग है। जितना भी आविष्कार और तरक्की आप यूरोप में देख रहे, सब यहूदी का है, सब यहूदी का। एक नाम लेके देख लीजिए एक एक करके, तो कोई महान लोग नहीं है, सीधे साधे गिरे हुए लोग हैं आजकल का। तो कई लोग इनमें से अच्छे भी है, पर बहुत में लोगों को कुछ पता नहीं क्या है, सो अपना दुनिया में रहता है लोग। तो ये रहने दीजिए, कहाँ तक जाने दीजिए, उनका जहाँ तक जाएगा हम देखेंगे। तो भारत सामने करने में तैयार है, कोई बड़ी बात नहीं। मिलते हैं भाई, नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।